जी तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के एक और वीडियो के साथ यहाँ पर हमारे पास इस वक्त जो है वो नज़र आ रहे हैं हमें 3 MCQs। वन बाय वन का डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो MCQs है, द पीरियड ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का जो है वो पीरियड पूछा जा रहा है। तो चैप्टर हमने जो 13 पढ़ा था, लास्ट चैप्टर पढ़ा था, लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी, उसमें जिस तरह से जनरल सोल्यूशन हमारा डिस्कशन हुआ था, तो उसमें ये पीरियड का कॉन्सेप्ट भी आपको एक दफ़ा फिर भी बताया था। देखिए हमारे पास जो है सिंपल ये बात आपको फिलहाल तो MCQs के लिए इसको मेमोराइज कर लीजिए, ऑलरेडी आप एक्सरसाइज में उसकी डिटेल जान चुके हो। साइन एक्स और कॉस एक्स इनके पीरियड होते हैं हमेशा 2 पाई, और जो टेंजेंट एक्स होता है उसका पीरियड होता है पाई। साइन और कॉस इनके पीरियड 2 पाई होते हैं, या जिसे हम 2n पाई भी कहते थे, जिसमें n जो है वो नंबर ऑफ रोटेशन। तो अगर फर्स्ट रोटेशन की बात हो रही है तो यकीनन जो है हम कह सकते हैं कि सिंपल जो इसका पीरियड होगा 2 पाई होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 2 पाई पीरियड क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देता है। तो यानी साइन कितने एंगल के बाद अपनी वैल्यूज जो है वो रिपीट करता है, तो आफ्टर 2 पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इस वक्त MCQ है इसका आंसर होगा 2 पाई। यानी आफ्टर 2 पाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर देता है। तो साइन का पीरियड पूछा जाता है या कॉस का पीरियड पूछा जाता है तो वो 2n पाई या 2 पाई हो जाएगा, और टेंजेंट का पीरियड पूछा जाता है तो n पाई या फिर पाई हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट MCQ है, A स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होती है? तो हर वो मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। हर वो मैट्रिक्स चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो। मैट्रिक में आपने 2x2 की पढ़ी थी, वहाँ आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते थे, वैल्यू 0 आ जाती थी, आप कहते थे सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर फर्स्ट ईयर में हमने 3x3 के डिटर्मिनेंट सॉल्व किए हैं, इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो हर वो मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है, चाहे उसका कोई भी ऑर्डर। तो हमारे पास यहाँ पर इस MCQs के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये सेकंड होगा। हर वो मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और सिंगुलर मैट्रिक्स से मुतालिक एक और बात भी आप जानते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका इन्वर्स हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, सिंपल ये बात हो रही है डी मॉर्गन्स लॉ की। डी मॉर्गन लॉ की बात हो रही है। डी मॉर्गन लॉ हमने क्या पढ़ा था कि A यूनियन B अगर इस पर होल कॉम्प्लीमेंट है और आप A और B पर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो फिर ये जो साइन होती है दरमियान में ये तब्दील हो जाती है। यानी अगर यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर पहले से ही इंटरसेक्शन है, पहले से ही इंटरसेक्शन है तो फिर दरमियान में यूनियन आ जाएगा। तो ये डी मॉर्गन लॉ इस MCQs में जो है वो पूछा गया है। चैप्टर नंबर 1 सेट से MCQs दिया गया, नोट कर सकते हैं।